नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये वेस्ट बंगाल की 24 परगना की है और साल 2001 की है। ये कहानी, घटना है सुधीर कुमार जी का। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं एक कार ड्राइवर हूँ और मुझे एक नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। है कि मुझे जो पुरानी नौकरी थी वो छूट चुकी थी। अब मैं कहा जाए तो बिल्कुल खाली हो गया था। लेकिन मेरे ऊपर मेरे घर का सारी जिम्मेवारी थी। मेरे गांव में मेरे परिवार को हर महीना पैसा भेजना होता था ताकि वो खर्च को चला सके, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। लेकिन नौकरी के लिए मैं कई अपने यार दोस्तों से बात कर चुका था और सबने आश्वासन दिया था कि कोई न कोई तुम्हें ज़रूर हम काम दिलवा देंगे ड्राइवरी का। और अगली सुबह एक मेरे दोस्त ने बताया कि सुधीर, एक जॉब तो खाली है, लेकिन उसमें कंडीशन बहुत सारे हैं। वहाँ पर जल्दी से कोई ड्राइवर टिकता नहीं है। अगर तुम कर सकते हो तो मैं एड्रेस देता हूँ, जाकर देख आओ, एक बार पता कर लो। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा देखा जाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं, आप मुझे एड्रेस दो और मैं जा कर के देखता हूँ। मैं कर ही लूँगा। मुझे भाई पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो जो भी उनकी कंडीशन होगी मैं मान लूँगा। और मैं उस जगह पर चल पड़ा जहाँ उनका घर था। उस जगह पर पहुँचा उनके घर के पास में, और मैं घंटी बजाई तो एक 24-25 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैं समझा कि वही घर की मालकिन है। मैंने नमस्ते किया तो बोली, हाँ भैया बताइए। मैंने कहा जी, मैं ड्राइवर के काम के लिए आया था, मुझे पता चला था कि आपके यहाँ ड्राइवर की ज़रूरत है। बोली हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। दरवाज़ा खोल दिया। हम जा कर के ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। बोली आप बैठो यहीं पर। और मैं करीब 10-15 मिनट तक वहाँ देखता रहा। बहुत बड़ा घर था, लेकिन बिल्कुल सुन सपाटा पड़ा था। ना बच्चों की आवाज़ आ रही थी, ना और किसी की आ रही थी। और वो लड़की पता नहीं कहाँ गई थी, अभी तक वापस भी नहीं आई थी। और थोड़ी देर के बाद में वो लड़की आई और मेरे सामने के सोफे पर बैठ गई। वो पूछने लगी मेरे बारे में, इससे पहले मैंने कहाँ काम किया है, और सब कुछ जानकारी वो लेती रही। फिर वो बोली कि आपने जो शर्त हमारी सुनी है, जिसने भेजा है वो बताया भी तो होगा। मैंने कहा हाँ जी, शर्त बताया था, कुछ कंडीशन है। बोली हाँ, देखो जी, यहाँ की जॉब में छुट्टी सिर्फ महीने में 2 बार मिलेगी, और दूसरी शर्त है कि आपको 24 घंटा यहीं पर रहना पड़ेगा, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। और तो कोई शर्त नहीं है। मैं भी ये शर्त आसान सा लगा, और मुझे तो रहने के घर भी मिल रहा था, खाने पीने के भी मिल रहा था, तो मैं ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, मैंने हाँ भर लिया था। बोली आप कल से आ जाइए, और मैं खुशी खुशी चल दिया था। उस दोस्त से भी जाके मिला जिसने मुझे ये काम बताया था, उसको भी धन्यवाद दिया कि चलो भाई मेरा काम हो गया, कल से मैं ड्यूटी पर ज्वाइन कर रहा हूँ। और सैलरी भी मेरी बहुत अच्छी थी, उस पुरानी जॉब से बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बहुत खुश था। और मैं अगले दिन सुबह में वहाँ पहुँच गया था अपने सामानों को लेकर के, कि मुझे अब वहीं रहना था। अब रूम भाड़ा भी मेरा बच रहा था। मैं चला गया वहाँ पर। उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। बोले आगे? मैंने कहा हाँ जी। बोले ठीक है। और फिर वो अंदर
मेरे को अंदर ले लिया और एक ड्राइंग रूम के आगे में एक छोटा सा कमरा था, शायद स्टोर जैसा था वो, और उसमें भी एक पलंग बिछा हुआ था। बोले कि आपका ये कमरा है, अपना सामान वगैरह आप रख लो यहीं पर, और ये रही गाड़ी की चाबी, गैरेज में गाड़ी खड़ी है और उसको साफ़ सफाई कर लो, और फिर मेरे पास में आना, मैं काम बताऊंगी। मैं खुशी खुशी चाबी ले लिया और जो गैराज बताई थी वहाँ पहुँच कर के मैं गाड़ी को देखा। गाड़ी तो ठीक ही ठाक थी, फिर भी मैंने साफ सुथरा किया, उस गाड़ी को चमकाया और करीब 1-2 घंटा उसमें मैंने टाइम दिया था। उसके बाद मैं चला गया था ड्राइंग रूम में। वो लड़की बैठ कर टीवी देख रही थी। बोली नाश्ता कर लो। मैंने कि जी भूख तो लगी हुई है। बोली मैं नाश्ता लगाती हूँ। मैंने पूछा आप घर में अकेली रहती हैं? बोली नहीं, हम 2 हैं। मैं तो यहाँ का केयर टेकर हूँ और जो मालकिन है वो अंदर है, वो किसी से नहीं मिलती है, सारा काम मैं ही संभालती हूँ। हंसते हुए बोली। मैंने कि जी आपका नाम? तो बोली मेरा नाम पूजा है। और फिर वो किचन में चली गई थी। मैं समझ गया कि सब कुछ इसी के हाथ में है, और मैं तो अभी मालकिन से मिला भी नहीं था। और नाश्ता लेके आई, मैं नाश्ता करने लगा था। बोली जाओ आप अपने अपने कमरे में आराम करो, जब ज़रूरत होगा मैं बुला लूँगी, वैसे अभी कोई काम नहीं है। मैं जा कर के अपने कमरे में लेट गया था और मुझे नींद भी आ गई थी। पता नहीं कब तक मैं सोता रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक हुआ तो मेरी नींद खुली और वो लड़की आवाज़ लगा रही थी, सुधीर सुधीर उठो, काम है, आ जाओ। मैं दरवाज़ा खोल कर के और देखा वही पूजा मैडम खड़ी थी। बोली आ जाओ ड्राइंग रूम में, कुछ सामान लेके आना है बाज़ार से। मैंने कि जी। और मैं चला गया ड्राइंग रूम में। उन्होंने एक पर्ची दिया और पैसे दिए। बोले गाड़ी लेके जाओ और सारा सामान ले आओ बाज़ार से। मैं पर्ची अपनी जेब में रखा और पैसे लेकर के चल पड़ा था बाज़ार की तरफ में। और रास्ते में मैं पर्ची खोल के पढ़ा तो उसमें 15 किलो चिकन और बहुत सारे मसाले और भी सामान था, पनीर भी था, बहुत कुछ था। मैंने समझा कि शायद इनके घर में कोई पार्टी वार्टी होगी और इसीलिए इतना सामान मंगाया है। मैं सारा सामान बाज़ार से लेकर के और आ गया था और मैं पूजा को दे दिया था। मैंने पूछा कि पूजा जी घर में कोई पार्टी है क्या, इतना आपने चिकन मंगाया है? वो कुछ नहीं बोली। बोली कि किचन में सारा सामान रख दो और ज़्यादा पूछताछ मत किया करो। मैं चुप हो गया, उसकी मूड देख करके शायद गुस्से में लग रही थी। अब मैं वहाँ से उठ करके अपने कमरे में जाने लगा, तभी बोली चाय लेती जाओ। और मैं आ गया था दोबारा किचन में। किचन में मुझे एक गिलास में चाय दिया और मैं लेकर के अपने कमरे में आ गया था। और चाय पी के मैं फिर, कोई काम तो था नहीं, मैं लेट गया था और मैं सोचने लगा था अपने घर बार के बारे में। और इस तरह रात के करीब 10 बज चुके थे और मुझे अब भूख लग रही थी। और मैडम ने तो कोई आवाज़ ही नहीं लगाया कि खाना ले लो या कोई और भी काम है। लेकिन बाहर में तो कोई हलचल थी नहीं, बिल्कुल शांति थी। कोई पार्टी जैसा माहौल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो इतना सारा चिकन किस लिए मंगाई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर मुझे तो भूख लगी थी। मैं बाहर अपने कमरे से आ गया था और मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहाँ पर वो थी नहीं। मैं किचन की तरफ झांका, किचन भी बिल्कुल खाली था। तो इसका मतलब वो मैडम के पास में गई होगी। मैं किचन में पहुंच गया था कि कम से कम पानी ही पी लूँ।
और मैं फ्रिज खोला जहाँ हमने सारे चिकन वगैरह सब रखे थे, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल चिकन था ही नहीं, ना कोई सामान था वहाँ पर, बिल्कुल खाली था। और मैं कुछ इसके बारे में ज़्यादा विशेष नहीं सोचा, नहीं चलो या तो किसी को दे दिया होगा, कोई और काम होगा। मैं इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। पानी के बोतल निकाला और मैं अपने कमरे के आ गया था। मुझे भूख तो लग रही थी, लेकिन मैं पानी पी पी करके भूख को दबाई जा रहा था कि पता नहीं मैडम के साथ में वो लड़की क्या कर रही होगी। और बोलना भी ठीक नहीं था, नई नौकरी थी, कहीं गुस्से में आ जाए तो मुझे भगा भी सकती है। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, अपने कमरे में बैठा रहा। रात के अब करीब 11:30 से ऊपर का टाइम हो रहा था और तभी दरवाजे पे खटखट हुई और वो मुझे मेरा नाम लेकर बुलाई, बोली आ जाओ खाना ले लो। मैं भूख तो लगी थी, जल्दी से मैं बाहर निकला और मैं किचन में पहुंच गया था। तभी अंदर के कमरे से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और जो आवाज़ थी बहुत ही खराब लग रही थी, भयंकर लग रही थी और वो पूजा पूजा चिल्ला रही थी। मैं आवाज़ सुन कर के ही डर गया था और पूजा भागती हुई मुझे किचन में छोड़ कर के अंदर की तरफ जहाँ उसकी मालकिन रहती थी चली गई थी। वो अभी भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आवाज़ उसकी बहुत ही कर्कश थी और भारी भारी सा आवाज़ था उसका। मैं अभी भी रसोई घर में खड़ा था और पूजा का इंतज़ार कर रहा था और तभी पूजा की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला रही थी, जैसे उसका कोई गला काट रहा हो। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं डरा हुआ था और मैं पता नहीं क्यों उस आवाज़ के पीछे चल पड़ा था जिधर पूजा गई थी। बहुत सारे अंदर में गैलरी थी, पर्दे लगे हुए थे और मैं एक एक पर्दा हटाता हुआ अंदर चलता जा रहा था। अब फिर मैं देखा एक बड़ा सा कमरा था और वहाँ पूजा फर्श पर गिरी हुई थी और एक काली सी मोटी सी औरत उसको अपने पैरों से मार रही थी और उसका शक्ल इतना भयानक था कि मैं तो बहुत डर गया था। वह मोटी औरत जो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, वह पूजा से बोल रही थी कि और चिकन चाहिए, और चिकन लाओ, तुमने इतना कम क्यों मंगवाया, और मंगवाओ, मुझे और भूख लगी है, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगी। और मैं इतनी बात सुनते ही समझ गया कि ये घर शायद भूतों का डेरा है और इसीलिए कोई ड्राइवर यहाँ पर रुकता नहीं था। शायद उनको बाद में खबर मिलती थी, लेकिन मैं तो पहले ही दिन, दूसरे दिन सब कुछ देख लिया था और मैं आहिस्ता आहिस्ता उस घर से बाहर निकल गया था। अब फिर मैंने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। जो मेरे बिस्तर वगैरह थे, सामान था, वो भी मैं उठाया नहीं था, वो भी पुराने थे, अब मैं उसकी परवाह भी नहीं थी। अब मैं दोबारा उस घर पर कभी लौट कर नहीं गया था। मैंने अपने उस दोस्त से जिसने मुझे इस जॉब के लिए भेजा था और सारी बात बताया था, वह मुझे ही डांटने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कहीं होता है क्या, कोई घर में अपना कोई चुड़ैल रहता है, तुमने कोई कुछ और देखा होगा। वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। मैं उस घर में रहने वाला था। और फिर मुझे दूसरी जॉब मिल गई थी, किसी और दोस्त ने मुझे दिलवा दिया था, लेकिन मैं उस घर के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा था और संजोग से एक पुराना ड्राइवर मुझे मिल गया था और जो उस घर में काफ़ी दिन तक काम किया था और फिर वो भी मेरी तरह डर करके भाग आया था। मैंने उससे पूछा, सब उसने बताया था कि भाई जो वो लड़की की जो बॉस है, मालकिन है, वो वास्तव में एक चुड़ैल ही है
और वो जो लड़की है उसकी सेवादार है। बस उसकी खातिर बातिर सेवा पानी सब करती रहती है। और मुझे तो बहुत दिनों के बाद में पता चला था इस बात का। और जैसे ही मुझे जानकारी, मैंने देखा सब कुछ, तो मैं भाग आया था वहाँ से। मैंने पूछा, आपने क्या देखा था? वह बोला, भाई एक दिन उसने 25 किलो चिकन मुझसे मंगवाया था और मैं भी समझा था कि शायद अब खाने मुझे भी चिकन मिलेगी। लेकिन रात 11 बज चुका था और वो तो मुझे खाने के लिए बुलाया ही नहीं। तो मैं ही किचन में चला गया था, लेकिन वो किचन में भी नहीं थी और मैं अंदर से आवाज़ आ रही थी। मैं सोचा चलो देख ही आऊँ कि पूजा है कहाँ पर, और उस मालकिन को एक नज़र देख लूँ कि हमारी मालकिन कैसी है। मैं चुपचाप वो जो पर्दे गैलरी में लगे हुए थे हटाता हुआ मैं अंदर चला गया। तो मैं देखा तो जितने सारे चिकन थे वो कच्चा ही खाई जा रही थी और पूजा उसके नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी अपने हाथ जोड़े। अब तो मैं देख करके भाई साहब मेरे तो पसीने छूट गए थे। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं है, ये तो बिल्कुल चुड़ैल है। अब मैं पूरा समझ गया कि मैं जो देखा था वो मैं कोई गलत नहीं देखा था, मेरी नज़रों को धोखा नहीं था, वो सब कुछ सच था। और कुछ साल के बाद मुझे उसी जगह जाना पड़ा था अपनी गाड़ी लेकर के, किसी को छोड़ना था। तो बिल्डिंग मुझे नज़र आ गई और मैं तो देखते ही कांप गया था उस बिल्डिंग को। लेकिन उसमें तो मैं देखा तो उसमें तो परिवार रह रहा था, बच्चे भी मुझे नज़र आ रहे थे। इसका मतलब क्या वो चुड़ैल यहाँ से चली गई? मुझे तो यही लग रहा था, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहता था। और मैं एक पड़ोसी से वहाँ पर पूछा कि पहले जो लोग रहते थे क्या आप यहाँ नहीं है क्या? वो पूजा मैडम बोली, नहीं, वो लोग यहाँ से चले गए और जिन्होंने घर लिया है अब ये नए लोग रहते हैं। अब मैं वहाँ से वापसी अपने घर की तरफ हो लिया था। मैं समझ गया था कि ये लोग यहाँ से अब कहीं दूर चले गए होंगे, अपना खेल कहीं दूसरी जगह पर अब खेल रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, मैं कल मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।